क्या आपको बार बार नेक पेन हो जाता है, या फिर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, या फिर आपको नेक में स्लिप डिस्क हुआ है और आप इनका इलाज करना चाहते हो, या फिर आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी एक मुद्रा सिखाने वाला हूं कि जिनके जरिए आप यह सभी फायदे ले सकते हो। मुद्रा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिनका अगर आप पूरे विश्वास और दृढ़ लगन के साथ अभ्यास करते हो तो गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। छोटी छोटी बीमारियों में तुरंत रिजल्ट मिलता है, पर जो पुरानी और जो गंभीर बीमारी होती है इसमें रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो उस वक्त हमें सब्र रखने की जरूरत होती है। इस वीडियो में आज हम ऐसी एक मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। यह मुद्रा का नाम है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म यानी कि सृजनहार, हमारा क्रिएटर। ब्रह्मा के 4 सिर होते हैं। इसी तरीके से यह मुद्रा में भी हमें 4 डायरेक्शन में हमारे हेड को घुमाना होता है, इसीलिए यह मुद्रा को ब्रह्म मुद्रा बोला जाता है। तो पहले जान लेते कि यह मुद्रा को हमें बनाना किस तरीके से। यह मुद्रा को बनाने के लिए हाथ की हथेली को आसमान की ओर रखना है। इनके बाद थंब की टिप को हमारे लिटिल फिंगर के रूट पर लगा देना है। इनके बाद बाकी की चारों फिंगर से हमारे थंब को हल्के से दबा देना है। इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी हमें यह मुद्रा बना लेनी है। हाथ की हथेली को आसमान की ओर रखना है। इनके बाद थंब की टिप को हमारे लिटिल फिंगर के रूट पर लगा देना है। इनके बाद बाकी की चारों फिंगर से हल्के से थंब को दबा देना है। इनके बाद फिर दोनों हाथ को आमने सामने इस तरीके से जोड़ देना है। तो यह हो गई हमारी ब्रह्म मुद्रा। यह मुद्रा का अभ्यास आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हो, या फिर आप कोई भी एक योगी का आसन, सुखासन, वज्रासन या फिर पद्मासन में बैठ के भी कर सकते हो। यह मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना है। इनके बाद दोनों हाथ की हथेली को आमने सामने रफ करना है। इनके बाद दोनों हाथ को घुटने पर या फिर थाई पर रख देना है। हाथ की हथेली आसमान की ओर रहेगी। इनके बाद थंब की टिप को लिटिल फिंगर के रूट पर लगा देना है। बाकी की चारों फिंगर से थंब को हल्के से दबा देना है। इस तरीके से दोनों हाथ पर हमें यह मुद्रा बना लेनी है। इनके बाद दोनों हाथ को हमें इस तरीके से आमने सामने जोड़ देना है। यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, आपकी जो हथेली है वह आसमान की ओर रहनी चाहिए। इनके बाद फिर दोनों हाथ को हमें हमारे टमी के नीचे जो प्यूबिक बोन होता है इनके ऊपर इस तरीके से रख देना है। स्पाइन को सीधा करना है, आंखें बंद करनी है। पूरा फोकस आपको अपने ब्रीदिंग के ऊपर लगाना है। इनके बाद फिर हमें नेक मूवमेंट करनी है। यहाँ पर नेक मूवमेंट करते वक्त आपको अपने माइंड, नेक और ब्रीद, यह तीनों चीज को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ही नेक मूवमेंट करनी है। तो अभी हम नेक मूवमेंट शुरू कर देते हैं। आपको धीरे धीरे ब्रीद इन करना है और गर्दन को इस तरीके से राइट साइड पर घुमाना है। इनके बाद धीरे धीरे ब्रीद आउट करते जाना है और गर्दन को वापस से सेंटर में लाना है। इनके बाद वापस से ब्रीद इन करना है। धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड पर घुमाना है। फिर ब्रीद आउट करते जाइए और धीरे धीरे गर्दन को हमें सेंटर में लाना है। इनके बाद ब्रीद इन करते जाइए और गर्दन को पीछे की साइड पर हमें झुकाना है। इनके बाद फिर ब्रीद आउट करते जाइए और धीरे धीरे गर्दन को सेंटर में लाना है। इनके बाद ब्रीद इन करते जाइए और गर्दन को धीरे धीरे आगे झुकाना है। आपकी चीन को चेस्ट पर रख देना है। इनके बाद ब्रीद आउट करते जाइए और गर्दन को धीरे धीरे सेंटर में लाना है। इस तरीके से हमें 9 से 12 बार यह पूरी साइकिल रिपीट करनी है। फिर से जान लेते हैं। पहले ब्रीद इन करते जाइए और धीरे धीरे गर्दन को राइट साइड पर घुमाना है। फिर ब्रीद आउट करते जाइए, गर्दन को सेंटर में लाना है। फिर ब्रीद इन करते जाइए,
गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाइए, ब्रीद आउट करते जाइए और धीरे धीरे गर्दन को सेंटर में लाना है। फिर ब्रीद इन करते जाइए, धीरे धीरे गर्दन को पीछे झुकाना है। ब्रीद आउट करते जाइए, धीरे धीरे गर्दन को सेंटर में लाना है। फिर ब्रीद इन करिए, धीरे धीरे गर्दन को आगे झुकाना है। चीन को हमें चेस्ट पर रख देना है। फिर ब्रीद आउट करते जाइए और गर्दन को हमें सेंटर पे लाना है। तो इस तरीके से हमें यह ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अभी जान लेते कि यह मुद्रा काम किस तरीके से करती है। हमारा पूरा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व में इम्बैलेंस आता है तो इनकी वजह से हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर यह मुद्रा थेरापी करके आप यह 5 तत्वों में बैलेंस स्थापित कर सकते हो, क्योंकि यह 5 तत्व हमारे हाथ में होते हैं। यहाँ पर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल तत्व होता है। तो यहाँ पर यह ब्रह्म मुद्रा में होता क्या है, जो हमारा अग्नि तत्व है वह चारों तत्वों को इस तरीके से क्रॉस करता है। तो यहाँ पर यह चारों तत्व बैलेंस में आते हैं। इनके बाद यह चारों तत्व हमारे अग्नि तत्व के साथ मिल जाते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है। यह ब्रह्म मुद्रा करके आप अपने नेक मसल, शोल्डर मसल और चेस्ट मसल को रिलैक्स कर सकते हो। इनके साथ यह सभी मसल को मजबूत भी कर सकते हो। एक साथ 2 काम यह मुद्रा को करके कर सकते हो, मसल को रिलैक्स और साथ में मसल को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो। इनके साथ यह ब्रह्म मुद्रा करके आप पूरे नेक रीजन को कार्यशील बना सकते हो। इसीलिए अगर आपको गर्दन के संबंधी कोई भी बीमारी है, आपको नेक पेन हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर गर्दन में आपको स्लीप डिस्क हुई है, या फिर नेक पेन की वजह से आपको हाथ में दर्द हो रहा है, तो ये सभी तकलीफों में आप यह मुद्रा करके फायदा ले सकते हो। हमारा जो नेक का एरिया है वह हमारे शरीर का काफी महत्वपूर्ण एरिया है, क्योंकि हमारा नेक का एरिया हमारे ब्रेन को पूरे शरीर के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पर काफी सारी मेजर ब्लड वेसल्स होती है। यहाँ पर हमारी फूड पाइप होती है, विंड पाइप होती है, यहां पर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है जो कि हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। इसीलिए अगर यह नेक में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है तो इनकी असर हमारे पूरे शरीर पर होती है। इसीलिए हमें यह नेक को सही सलामत रखना काफी जरूरी होता है। एक्यूप्रेशर साइंस में गर्दन को पिलर बोला जाता है, पिलर दैट सपोर्ट हेवन। हेड को एक्यूप्रेशर में हेवन बोला जाता है, यानी कि ऐसा पिलर जो हमारे हेवन को सपोर्ट देता है। इतना महत्व हमारे यह नेक रीजन को दिया गया है, इसलिए इनको सही सलामत रखना काफी जरूरी होता है। इनके अलावा यह मुद्रा करने से हमारे ब्रीदिंग में जो सहायक मसल होते हैं, हमारे चेस्ट के मसल, शोल्डर के मसल, यह सभी मसल अच्छी तरीके से स्ट्रांग होते हैं। हमारी चेस्ट की जो एक्सपांशन कैपेसिटी होती है वह भी बढ़ जाती है, हमारी लंग की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। और अगर आपको ब्रीदिंग में कोई दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा भी आप काम करते हो, आपकी सांसें फूल जाती है, तो इसमें भी आप यह मुद्रा को करके फायदा ले सकते हो। इनके अलावा यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा सकते हो, क्योंकि यह मुद्रा से हमारी लंग की कैपेसिटी इंप्रूव होती है और लंग हमारे शरीर का सबसे बड़ा रोग प्रतिकारक शक्ति प्रदान करने वाला ऑर्गन माना जाता है। इसीलिए यह मुद्रा करके आप अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो। यह मुद्रा करके आप अपने पूरे नर्वस सिस्टम, आप अपने माइंड को काम डाउन कर सकते हो। आप अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करके अच्छी नींद ले सकते हो। और अगर आपको एंजाइटी या फिर डिप्रेशन की तकलीफ है तो इसमें भी यह मुद्रा करके फायदा ले सकते हो। इनके अलावा यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर में साइकोसोमेटिक बैलेंस स्थापित कर सकते हो। साइको यानी कि हमारा माइंड, सोमेटिक यानी कि हमारा बॉडी होता है, यानी कि हमारे बॉडी और माइंड के बीच में संतुलन स्थापित कर सकते हो और बड़ी से बड़ी बीमारियों में फायदा ले सकते हो, क्योंकि हमारे शरीर में होने वाले 70% बीमारी साइकोसोमेटिक होती है, यानी कि हमारे माइंड और इमोशन की वजह से पैदा होती है। तो यह मुद्रा को करके आप यह सभी
बीमारियों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। यह मुद्रा को करके आप अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए यह मुद्रा काफी महत्वपूर्ण रहती है। यह मुद्रा को करके आप अपने शरीर की एनर्जी को ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया पर डाइवर्ट करके आप अपने सहस्त्रधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। और अगर सहस्त्रधार चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है, फिर आपका माइंड ध्यान में अच्छी तरीके से लगने लगता है, फिर आपकी आध्यात्मिक रास्ते पर प्रगति होने लगती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स आप यह एक मुद्रा को करके ले सकते हो। तो आज से यह मुद्रा को करना शुरू कर दीजिए। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।